प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय हाय कोई ये बता है क्या होगा। डू 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 प्यार हम किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय कोई ये बता है क्या होगा। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। हाय मैनूर जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। थैंक यू राजीव भैया, थैंक यू मैनूर, थैंक यू शीतल जी, थैंक यू नवीन जी। और क्या कह रहे थे हम? ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय कोई तो बताए क्या होगा। टॉक टू मी। हाय, गुड इवनिंग सुमित नतकर्णी, नवीन, मैनूर, राजीव मेंद्रता भैया, शीतल जी। चलिए शुरू करते हैं। किसके बारे में बात करना? सारे खूबसूरत औरत आज एक साथ और सबके बारे में बात करेंगे बारी बारी। और क्या बात करेंगे? ड्रीम गर्ल किसी शायर की गज़ल, ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। या शुरू करते हैं ड्रीम गर्ल से। शुरू इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ड्रीम गर्ल थी, शुरू इसलिए करते हैं क्योंकि 12 साल या 13 साल उसने इंडस्ट्री को रूल किया। और ऐसे रूल किया कि कोई भी बड़े पर्दे में कोई भी हीरो हो और कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर हमेशा उसको अपने साथ अपनी फिल्मों में लिया। फ्रॉम 70 till 82 no big movie was ever complete without the superstar नी called हेमा मालिनी। चाहे कोई भी हो, she was always there ruling our heart। एंड उनके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कहने से मैं शुरू करना चाहता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, जो भी मुझे सुने ना सुने सबके लिए। When she started, hi Beckham, good evening। When she started, there was a very famous director called श्रीधर, जिसने दिल एक मंदिर जैसे बहुत सारे पिक्चरें बनाई हैं। तो ही डिड, हाय कुलीन सर, ये आपके लिए आपने कहा ना थोड़ा ग्लैमर डालो, तो आज अशांति वाला गेटअप, राइट। तो यू नो ही डिड, ही सेड टू हेमा जी एंड हिज मदर सेड कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये एक्टिंग कर ही नहीं सकती। एंड शी वॉज वेरी पैशनेट, उनको अपनी बेटी को कुछ नहीं तो हीरोइन बनाना ही था। एंड शी टुक हिम टू मुंबई और आगे हम सब जानते हैं। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें देखते हमारे आसपास होते हैं, जो बहुत कामयाब भी होते हैं और वो फट से कह देते हैं कि भाई आप में वो बात नहीं है, आप बन नहीं सकते। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि ये दिखाने के लिए कि कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं है, किसी के कहने पे कोई बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। हाय यश, हाय बेखम, राइट। तो हेमा मालिनी को पहली बार मैंने टीवी में कब देखा? खुशबू पिक्चर में एंड सीता और गीता में। सीता और गीता में एक बहुत ज़बरदस्त सीन है जिससे मैं ये शुरू करना चाहता हूँ। उसमें ना एक सीन है जब ये बदल जाती हैं लड़कियाँ और धर्मेंद्र राका जो बनता है मदारी, वो भीड़ इकट्ठा करके वो कह रहे हैं कि भाई ये लड़की है, इस पे चलेगी, उस पे चलेगी, कूदेगी, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ कि हेमा मालिनी को फोकस करते हैं और वो बेचारी, उसने तो कभी ऐसा काम किया नहीं, वो एक छोटी सी बच्ची की तरफ देखती है और यूँ करती है कि वाह ये लड़की चलेगी। और बाद में जब वो लड़की उसको तो पता ही नहीं है, वो भी भीड़ में खड़ी थी, और फिर हेमा मालिनी तो चढ़ती नहीं है और धर्मेंद्र की पिटाई हो जाती। तो एक जो इस काइंड ऑफ द वे शी एक्टेड इज़ वेरी स्मूथ। सेकंड, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने खुद कही थी कि मैंने रमेश सिप्पी से कहा था कि जो शोले का डांस है जब तक है जान, तो ये आप विंटर में क्यों नहीं करवा रहे हो? कहते विंटर में करवाऊंगी तो ये जो एक्सप्रेशन है ना आपके फेस में, गर्मी में पत्थर पे, वहाँ पे बेंगलोर पे, तो वो कैसे होगा, राइट। हाय गोपाल जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हाय सुमित, हाय एवरीवन। तो ये जो एक चीज़ है ना, एंड हेमा जी आई थिंक टिल 82 शी वॉज नंबर 1। आप क्रांति कह लो, नसीब कह लो, एक इंसान ने 27 पिक्चर एक हीरो के साथ किया और उसमें 15-16 तो ज़बरदस्त हिट। मेरे पसंद के तो बहुत हैं। सबसे पहले है उसमें राजा जानी, दूसरा सम्राट, जो पिक्चर चली नहीं पर मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे बहुत सारे। तो पहले हेमा जी के बारे में इतना सा ही कह के बाकियों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो दूसरी है, एक बहुत अजीब बात जब मैं स्टडी कर रहा था
तो सारे हीरोइंस में एक बहुत अजीब बात मुझे नज़र आया, वो कि वो आप सारे हीरोइन 70s के ले लें, उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की, अपने किसी पुराने एक्ट्रेसेस की ना उन्होंने कभी नकल नहीं की। आप नहीं कह सकते भाई हेमा मालिनी वैजयंतीमाला की नकल थी, या ज़ीनत अमान इसकी नकल थी, उसकी नकल थी, रेखा किसी की नकल थी। सो दैट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स देयर आर्ट, विच जो हीरोज़ में नहीं थे। हीरो सब या तो दिलीप कुमार बनना चाहते थे या देवानंद, बट हीरोइंस हमेशा से ओरिजिनल रही है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। दूसरे मैं उस पर बात करूँगा, जो विंटेज वगैरह डिफरेंट फोरम्स में मेरा लेख पढ़ते हैं उनको पता ही है कि शायद मैं उनको पसंद नहीं करता, शायद नहीं मैं उनको पसंद नहीं करता, पर शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस एंड दैट एक्ट्रेस इज़ रेखा। शी इज़ सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस। और बहुत अजीब बात है कि उन्होंने उनके टाइम में जितनी बड़ी फिल्में थी उनमें वो उनका नाम नहीं है, चाहे आप शोले कहो, दीवार कह लो, बड़े डायरेक्टर्स यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, किसी ने उनको नहीं लिया। ठीक है, मनमोहन देसाई ने 2 ही पिक्चरों में लिया है, प्रकाश मेहरा ने भी 1 ही 2 पिक्चरों में लिया है, और मुकद्दर के सिकंदर में जो लिया वो दूसरे कारण से लिया था, क्योंकि वो पिक्चर जब पूरी बन गई थी तो पिक्चर बहुत ड्राई थी, तो लोगों को लगा नहीं इसमें कुछ फिलर होना चाहिए, तो रेखा के रोल को इनकॉर्पोरेट किया गया। और रेखा के बारे में एक ज़बरदस्त बात जो मुझे हमेशा से लगी, चाहे मैं पसंद करूँ ना करूँ वो अलग बात है, जो इंसान की एक टैलेंट है ना, आप अगर हेमा मालिनी और रेखा में देखेंगे, 2 पिक्चर मैं लूँगा, सीता और गीता। सीता और गीता में हेमा मालिनी कॉमेडी नहीं कर रही है, एक वो वैसी है भोली वाली सीधी, और एक है सड़कों पे तमाशा दिखाने वाली। तो वो जो यहाँ पे भी वो तमाशा ही दिखा रही है, जो जिसको देख के आप और मैं खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, आप और मैं कह रहे हैं कि वाह वाह क्या बात होगी। शोले में भी वो एक बातूनी कैरेक्टर है, वो कॉमेडी नहीं कर रही है, वो बातूनी कैरेक्टर है जिसको बात करना अच्छा लगता है, और वो उसका जनरल एक लाइफस्टाइल है, राइट। यहाँ पे वो कॉमेडी नहीं कर रही, वो सीरियसली अपनी काम कर रही हैं, लोगों को लग रहा है वो कॉमेडी है। ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ राइटिंग एंड पार्ट ऑफ हाय मानिक। बट अगर आप रेखा में देखें ना, 2 पिक्चर जिसमें मुझे वो बहुत ज़बरदस्त लगी, एक है मिस्टर नटवरलाल शन्नो। उस रोल में उनका कुछ भी नहीं है, बट द वे शी कैरिड हरसेल्फ। और जिसमें एक सीन है ना, अमिताभ बच्चन को बिठा के, जब अमिताभ बच्चन को पता चलता है कि भाई विक्रम है वहाँ पे। अच्छा हाँ, एक खुशखबरी मैं बता दूँ, सबको बता रहा था, सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ ये है, शीतल जी अगर आप हैं, भैया राजीव भैया अगर आप हैं, तो महनूर भी फ़ैन है, अमिताभ बच्चन स्पेशल ऑन हिज बर्थडे ऑन 11th, दैट इज़ दिस संडे एट 12:30 आफ्टरनून में, 12:30, एंड द टॉपिक इज़ अमिताभ बच्चन एंड हिज डायरेक्टर्स, राइट। तो 12:30 बजे इस संडे को अमिताभ बच्चन एंड हिज डायरेक्टर्स। हाय इकबाल सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब रेखा का वही सीन अगर आप देखें, ठीक है, फिर दूसरा भी बोल देता हूँ। 19 तारीख सनी देओल का बर्थडे है, 19 तारीख 6:30 बजे, सनी देओल फेवरेट फिल्म्स ऑफ माइन। ठीक है, तो 2 ये सरप्राइजेज है, अमिताभ बच्चन इस 11 तारीख को संडे को, एंड 19 को, थैंक यू इकबाल सर, 19 को सनी देओल फेवरेट फिल्म्स थ्रू माई वॉइस। तो अगर आप इसमें आते हैं अभी मिस्टर नटवरलाल में, तो मिस्टर नटवरलाल में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन कहते रहते ना कि जब पता चल गया कि भाई अमजद खान वहाँ पे बैठे हैं, तो उसको बिठाता अपने पास, और तू हाँ कहना, हाँ ठीक है, फिर कुछ और कहना होता है उसको। अमिताभ कहता अब मैं क्या करूँ, हाँ, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ, अरे तो हर बात पे हाँ बोल रही है, हाँ, चुप, हाँ। ये जो एक सीन है ना, ये सच ए नाइसली शी डिड इट, यू नो। वो ऐसे एक रोल था जिसमें ओवर एक्टिंग के बहुत चांसेस हैं और अंडर एक्टिंग के भी बहुत चांसेस हैं, बट शी डिड इट इन सच ए फैंटास्टिक वे। और दूसरा जो मुझे बहुत पसंद आया उनका किरदार वाज जानी दुश्मन में एक रोल था, जो शत्रुघ्न सिन्हा के पीछे पड़ी है और उससे शादी करना चाहती है, छोटे ठाकुर छोटे। वो जब भी आती ना स्क्रीन पे, शी वॉज मैग्निफिसेंट, शी वॉज सो गुड, यू नो। उस वक्त स्क्रीन में सिर्फ वही नज़र आती है, और एक अल्हड़ सी लड़की। हाँ श्रीधर जी थैंक यू, नवीन जी थैंक यू, आर एक्साइटेड, थैंक यू गोपाल जी। तो ये दो सीन, यू नो, बाद में आप बोलेंगे भाई झूठी है, उमराव जान है, खूबसूरत है, बट ये देखिए पता क्या, तो एक टेलर मेड रोल पे आपको एक्सेल करना आसान है, क्योंकि आपका जो रोल है ऑथर बैक्ड रोल है। उन 70s के अगर हीरोइंस में आप देखें, रेखा वॉज द ओनली एक्ट्रेस हु कुड डू कॉमेडी। आप बोलेंगे भाई सीता और गीता में कॉमेडी किया है, हेमा ने शोले में किया है,
उन्होंने कॉमेडी नहीं किया, उन्होंने एक सीरियस किरदार किया है, लोगों को वो कॉमेडी लगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक बातूनी का रोल कर रही है, लोगों को लग रहा है दैट इज़ फनी। वो एक ऐसा रोल कर रही है सीता और गीता में जो सड़कों में तमाशा दिखाती है, पीपल आर फाइंडिंग दैट फनी। उन्होंने कॉमेडी नहीं किया, सिचुएशनल कॉमेडी है। शी डिड हर रोल सीरियसली, बट रेखा वॉज द ओनली पर्सन हु कुड डू सच ए फैंटास्टिक कॉमेडी। बट रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा में एक बहुत अजीब सी वो चीज़ है, सेम चीज़। वो चीज़ क्या कि ना, दोनों अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश करते हैं, जिस बात से मेरे और रेखा के बीच एक डिस्कनेक्ट है कि मैं रेखा को क्यों नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि अमिताभ बच्चन है। हम जैसे लोग जो उन पिक्चरों को बाद में देखा, पर हमारे पे जो एक इम्पैक्ट है ना अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन, वो कोई नहीं ले सकता। ठीक है, कोई हाईएस्ट ग्रॉसर, कोई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं ले सकता। तो वो रेखा का जो ऐसे कोने से मारना और ऐसे झटके से घूसा मारना और अमिताभ जैसा डायलॉग बोलना, बिकॉज आफ्टर अमिताभ स्टॉप्ड वर्किंग विथ हर, शी बिकेम लेडी अमिताभ, और शी ट्राइड टू बिकम लेडी अमिताभ, विच वॉज वेरी, आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब आप निशाना बोल के एक पिक्चर देखें, वो पुनीत सर को मार रही है, चाहे वो कितने भी कराटे कर ले, वो पुनीत सर को मार रही है, तो अपने आप में ना चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड सी लगती है। फिर भ्रष्टाचार, तो जो भी हो, मतलब जो उसके टैलेंट वॉज वेरी गुड। खूबसूरत वॉज अ वेरी नाइस मूवी। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अब इसी गाने को अमिताभ बच्चन के शहंशाह में कॉपी किया ना, ओ बहना मेरे जीजा जी का क्या कहना। तो ऐसा नहीं कि भाई लोगों की कॉपी नहीं करते, पर एक जो ब्लैटेंट कॉपी है ना, एक ब्लैटेंट, आप कुछ और बनना चाहते हैं और आप कुछ और बन रहे हैं, या हमेशा से आप कुछ और बता के दिखाना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, तो आई थिंक दैट रेडली रिड्यूसेस द पर्सन और द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन। तो खूबसूरत में तो चीज़ें ठीक थी, पर झूठी तक आई थिंक चीज़ें थोड़ी, ऋषिदा भी वॉज गोइंग डाउन स्विंग। तो झूठी में भी जो उनका कॉमेडी था वो झूठी जब पिक्चर रिलीज़ हुई थी, तो मुझे याद है कि तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो जिससे भी पूछो कोई कहता था बहुत अच्छा, कोई कहता था बहुत बेकार। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हिट मूवी थी, सुपर हिट मूवी थी, जो भी थी, बट इट वॉज अ ऑथर बैक्ड रोल। हाय राहुल, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। तो रेखा, हेमा, तीसरा मैं जिस पे नाम लूँगा वो है राखी। और राखी एक अजीब उन्होंने किरदार निभाए थे शुरू में ही, शर्मिली, और जो फैंटास्टिकली उन्होंने निभाया, जिसका ओरिजिनली सारा बानू को करना था, तो सारा बानू की तबीयत ख़राब हो गई तो उनको रिप्लेस किया गया। तो उसमें जो 2 रोल में से जो पहला रोल था ना, कामिनी आई थिंक, जो सारी फसाद की जड़ जिसे कहते हैं, उस रोल को उन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से किया, इतना एक शार्पनेस के साथ किया कि जो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो एड ऑन है या वो इंसान नहीं है। पर मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया कि वाई शी डिड नॉट कंटिन्यू विद दोस काइंड ऑफ रोल्स। मुझे नहीं पता। फिर आगे जाकर उन्होंने जो एक्टिंग की, मैं इसमें एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। 70s में 3 ही लोगों के नाम पे पिक्चर बिक जाती थी पूरे 70s में, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। ठीक है, 75-6 तक मनोज कुमार के नाम पे भी पिक्चर बिकती थी। सेकेंडली, अगर आप देखें, राखी ऐसी हीरोइन थी कि जिसको लेके लोग सोचते नहीं थे हीरो कौन है, तो उन्होंने बहुत सारी बेकार पिक्चरों में, मतलब बी ग्रेड पिक्चर या हीरोइन बेस्ड पिक्चरों में, परीक्षित साहनी के उनके ऑपोजिट थे, जिसे मैं हैम ऑफ द सेंचुरी कहता हूँ। ज़िंदगी भर मतलब बहुत बकवास एक्टिंग अगर आप किसी के कंटिन्यूसली देखते रहोगे तो परीक्षित साहनी और रणधीर कपूर उसमें ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे ख़राब एक्टिंग के उस पर। तो राखी में एक बहुत अजीब बात मैंने नोटिस की, पता नहीं आप लोगों ने देखा भी कि नहीं। एक तो बसेरा आप देख लीजिए, सच ए स्मार्ट एक्टिंग। जब उसे रियलाइज़ होता है कि भाई वो जान जाती है कि रेखा की शशि कपूर से शादी हो गई और ये उनका बेटा है, छोटा सा जो बच्चा है, और इसकी भी शादी होने वाली है पूनम ढिल्लों के साथ, तो कैसे वो दोबारा खुद को वो कर देती कि मैं पागल हूँ। तो इतना एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और उसके ना परफॉर्मेंस में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब कभी भी राखी में देखिए, क्योंकि उनका मातृभाषा तो हिंदी है नहीं, तो वो बहुत अच्छी तरह हिंदी बोल नहीं पाती थी, फ्लुएंसी नहीं थी उनकी हिंदी में, वो रुक रुक के और कट कट के बोलती थी। इसी को ना उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। मैंने अभी पीछे इस प्रोग्राम के लिए ज़मीन आसमान देखा, आप बसेरा देखो, तो वो हमेशा आप, आज मैं वो भी देखा राम लखन, तो आप देखोगे वो ना
2-3 वर्ड्स के बाद वो चुप हो जाती थी। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू अभियुक्ति जी। तो 2-3 वर्ड्स के बाद चुप हो जाती थी और उसके बाद वो अपना पॉज और एक्सप्रेशन देती थी। हाँ, तो एक मेरे पास वो आया, क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट, तो वो करता हूँ, क्योंकि राखी को अमर राम लखन ने नहीं, शशि कपूर साहब ने बनाया। और ये शशि कपूर जो कभी कभी में उनके लिए कहते हैं, और वो अमित साहब आप शार आदमी हैं, आप कहते कि आपको मेरी पूजा पसंद है, आप एक दूसरे को जानते थे, तो मेरी नज़र में आपकी इज्जत आप बढ़ जाती है। मेरी पूजा है इतनी खूबसूरत, पूजा तो मेरी बच्चों की माँ हो, तो मेरी बीवी हो, तुम कह देते तुम अमित साहब को जानते हो, क्या हो गया, राइट। थैंक यू नीलू मेहरा जी। और एक शशि कपूर ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट, और ये त्रिशूल से, जब शशि कपूर हेमा मालिनी से मिलती है, मिस सीमा वर्मा आप कमाल करती है, आप सुबह योगा करती हैं, गोल्फ खेलती है, आप कमाल करती है, बिल्कुल देखिए आपसे मिलकर मैं भी कमाल करूँगा, आप कमाल करती हैं, थैंक यू, राइट। तो राखी वॉज वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट, बट जो इन रोल्स पे वो शिफ्ट कर गए, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। और जो उनके और इनके बीच तकरार भी हुए गुलजार साहब के बीच, हाय नीना, कारण यही था कि आंधी वाला रोल, तो मुझे लगता है राखी बहुत अच्छा कर सकती थी। हाय नेहा फॉर जॉइनिंग। इसमें एक बहुत मज़ेदार किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और ये किस्सा कस्मे वादे फिल्म का है। तो जब रमेश बैल डायरेक्टर बने तो वो कस्मे वादे बनाना चाहते थे, और उनकी हर एक पिक्चर का म्यूज़िक आर.डी देते थे, राइट। तो आर.डी और गुलशन बावरा उनके बहुत क्लोज थे। हाय सुनील सर, सुनील सर की ख्वाहिश अभी तक मैंने बात नहीं की, ज़िन्नत अमान बचा के रखा, ठीक है। और तो आर.डी बर्मन और के पास आए और इन्होंने कहा कि गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग नीना, गुड इवनिंग नीलू मेहरा जी, गुड इवनिंग नेहा। तो आर.डी बर्मन से इन्होंने कहा कि भाई बहुत बढ़िया सा ट्यून बनाओ, क्योंकि मेरे साथ अमिताभ और राखी होंगे इस पिक्चर में, ठीक है। तो आर.डी बर्मन ने ट्यून बनाया और बना के गुलशन बावरा जी को भेजा। क्या ट्यून था? चब्बा 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 चुब चब्बा 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 चुब चब्बा चब्बा। भाई गुलशन बावरा बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने फ़ोन किया। अब उनके घर और आर.डी बर्मन के घर के बीच 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ करता था, पर क्योंकि इतने बिल्डिंग्स नहीं थे तो एक दूसरे के घर को वो देख सकते थे, मतलब इनके बेडरूम से उनके बेडरूम तक दिख जाता था, राइट। तो उन्होंने कहा कि ये क्या, हाय नीना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिमिक्री पसंद है आप लोगों को? ये आप लोगों के लिए था। शीतल भाई आप कमाल करती है, नीना जी आप भी कमाल करती है, राइट। तो उन्होंने बोला कि पंचम तुमने क्या गाना लिखा? चुब्बू 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 चाबा चुब्बू चुब्बू चाबा चुब्बू 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 चाबा। वो कहते तो खाली है? कहता हाँ मैं खाली हूँ। तो ठीक है मैं तेरे घर आता हूँ, ठीक है। तो आके पंचम जी ने क्या किया, इनकी बीबी का नाम अंजू, तो उनको कहा सरसों का साग खिला दे अंजू, मक्की दी रोटी बना दे अंजू, सरसों का साग खिला दे अंजू, मक्की की रोटी बना दे अंजू, मेरे लिए जल्द से पेग बना तू, मेरे लिए जल्द से पेग बना तू। अब इसी पे बना कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म, राइट। तो राखी के बारे में एक बहुत फेमस चीज़ कही जाती थी कि शी इज़ लाइक फीमेल दिलीप कुमार, उनको हीरोइन की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी बात करें, माई थर्ड लव, और मैं सुनील सर का वेट कर रहा था, और वो है ज़ीनत अमान। हु इज़ ज़ीनत अमान? मैं बताऊं क्या ज़ीनत अमान में खासियत है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, मुझे पता है मेरी फीमेल ऑडियंस है। ज़ीनत अमान वो एक्ट्रेस है जिन्होंने पूरे कंसेप्ट ऑफ हीरोइन इन वेस्टर्न आउटफिट को पूरा चेंज कर दिया। उसके पहले भी आई थिंक सारा बानू 71 में बनी थी ना जो मूवी, उस पर आई पूरब और पश्चिम में। तो पहले जब भी हीरोइन ऐसे वाले वेस्टर्न कपड़े पहनती थी ना, तो एक रेड कलर का विग होगा, उसके हाथ में सिगरेट होगी और वो मतलब शराब पिएगी। पर आपको पता था कि भाई 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में वो साड़ी में आ जाएगी, राइट। हाँ जी, 10 मिनट में वो साड़ी में आ जाएगी। बट ज़ीनत अमान वॉज सच ए पर्सन, when she wore a shirt and a pant, it looked perfect. It looked perfect. मैं कभी नहीं कह सकता कि she was a very good actress. She was a very average actress.
उनकी हिंदी और उर्दू दोनों में कई खामियां थी, बट द वे शी कैरिड हर सेल्फ, द वे शी ओवर वेस्टर्न क्लोथ्स, आज भी प्रियंका, कटरीना, मलाइका, मल्लिका, आप सबको एक साथ गूंद लो तो भी ज़ीनत अमान के पैर की धूल नहीं, ठीक है। चाहे वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आए, जैसे ग्रेट गैम्बलर में, इसमें शी हैड अ परफेक्ट बॉडी एंड शी नेवर लुक्ड वल्गर। एक मैं, आप लोग फीमेल्स लोगों को पता नहीं क्या लगता होगा, पर मैं एक आदमी की नज़र से बता रहा हूँ, लॉट ऑफ हीरोइंस वेयर लॉट ऑफ क्लोथ्स इन विच दे लुक वल्गर। ज़ीनत अमान को आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना दो, उनको सफ़ेद साड़ी पहना दो, उनको कुछ भी पहना दो, शी विल नेवर लुक वल्गर। देखो, मैं सुपर हॉट और सुपर सेक्सी वगैरह मैं अपनी शो में इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे बहुत सारी फीमेल ऑडियंस है और मैं बॉय स्कूल में पढ़ा, होटलों में नौकरी की, तो बदतमीज़ तो मैं इंट्रिंसिकली हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा शराफत से ये प्रोग्राम कर लूँ, तो मैं वो सब हॉट और उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। डोंट टेक मी रॉन्गली, इट इज़ इन अ गुड वे, आई एम सेइंग। दूसरा, अगर आप मैंने कब देखा ज़ीनत अमान की पहली पिक्चर, यादों की बारात, मेरी सोनी मेरी तमन्ना, या चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उसमें जो गाना है ना, जब मेरी सोनी में वो चल के जाती है, तो ब्लैक शर्ट एंड अ पैंट और समथिंग, शी लुक्स वाओ, शी जस्ट लुक्स वाओ। एक शी चेंज द होल कंसेप्ट ऑफ हीरोइन इन अ वेस्टर्न अटायर। उसके पहले जो भी हीरोइंस वेस्टर्न अटायर में आती थी, दे नेवर हैड हर काइंड ऑफ फिजिक, दे ऑलवेज लुक्ड अनकम्फर्टेबल। ऐसा लगता था कि भाई किसी ने पहना दिया है, अभी जाके शॉर्ट ख़त्म होती जाके वो उतार के साड़ी पहन लेगी। आई एम नॉट अगेंस्ट साड़ी, साड़ी आई फील इज़ द मोस्ट गॉर्जियस ड्रेस ए वुमन कैन वेयर। हाय प्रीति, लॉन्ग टाइम आफ्टर मैनी ईयर्स, राइट। सो हाँ, इसमें एक अच्छी बात प्रीति के आती है, एक अच्छी बात याद आ गई। 3-4 दिन में साहिर साहब के तलखियाँ, परछाई, ताजमहल और मताए गैर, इनके वीडियो क्लिप्स आपको मेरे YouTube चैनल पे नज़र आएंगे। और YouTube चैनल है पोएट रंजे रॉकी, क्योंकि ये मैंने कुछ लोगों को भेजा था, 15-20 लोगों को, तो सबको बहुत पसंद आया और उसमें से एक डिमांड भी आया कि इनको भी डाला जाए फेसबुक पे। तो पहले ये YouTube में आएंगे, उसके बाद फेसबुक, मताया गैर और ये सब। तो ज़ीनत अमान में ये एक ख़ास बात थी कि एक, मैं हमेशा एक मानता हूँ चीज़ें जो मैं आज कहना चाहता हूँ सबको, सबके लिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग जो बैठे हैं मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। सर इंसाफ की तरह जो वी ऑल नो, और मैं चाहता हूँ नहीं कि ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे जाऊँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल ऑडियंस है। हाय पराग भैया, जब ये लोग डॉन बना रहे थे ना, तो नरीमन ईरानी साहब प्रोड्यूसर थे, तो उनकी उसके पहले एक पिक्चर थी ज़िंदगी ज़िंदगी, संजीव कुमार को और इसको लेके, वहीदा जी को लेके, जो सुपर फ्लॉप हुई थी। तो अमिताभ बच्चन ने 10,000 लिया, हाय पराग भैया, ज़ीनत अमान ने कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है। प्राण साहब ने अपनी मार्केट प्राइस ली और डॉन पिक्चर बनी। जब ये डॉन पिक्चर रिलीज़ हुई 78 में, तो हमें सबको पता है सत्यम शिवम सुंदरम चली नहीं और डॉन ब्लॉकबस्टर रही। हाय किशोर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं हमेशा ही मानता हूँ कि आप ज़िंदगी में अच्छे कर्म करोगे, आप ये करोगे ना बिना कुछ सोचे, तो आप यू गेट रिप्लेनिश्ड, ठीक है। जैसे डॉन का अगर आप किरदार देखें तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ये कितना इम्प्रैक्टिकल कैरेक्टर है, और जो भी है कि रोमा आके फ़ाइट सीख लेती है और उसके बाद वो आके फ़ाइट करती, पर द वे शी कैरिड इट, मतलब व्हेन शी होल्ड्स द गन, सर हैंड्स अप डॉन, याद है जब, और फिर वो गोली चलाने की कोशिश करती है और उसमें बंदूक नहीं था। और जो गाना है ना, जिसका मुझे था इंतज़ार, और जो मेरा सबसे पसंदीदा है और आज भी सुन के जिसे नाचने का मन करता है, वो है छोरा गंगा किनारे वाला हो छोरा। तो उसमें अगर आप देखें ना कि ज़ीनत का कुछ डांस और कुछ नहीं है, यह है कन्याकुमारी, इसकी सूरत पे मर गए हाय हाय हाय, ये है मीठी कटारी। हाँ, मैं आपके लिए बचा के रखा था ना सुनील सर, आपके बिना, द ग्रेट गैम्बलर में, जैसे ये कश्ती वाला क्या कह रहा है, उसमें भी देखिए एक उनका जो रोल था, एक डांसर का रोल था। आई ऑलवेज, आप देखिए, आप बहुत अच्छे डांसर नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, ठीक है, आप बहुत अच्छी हिंदी और उर्दू नहीं बोल पाते हैं, फिर भी आप में इतना मैग्नेटिक पर्सनालिटी था, तो वो हमेशा से उस चीज़ को सामने रखा उन्होंने। और
नज़र नहीं हटती थी उनसे। सच बताओ, अगर एक रिवेंजफुल एक्ट्रेस का रोल कई लोगों ने किया है, साधना जी ने, सब ने किया है, बट द वे जीनत अमान कैरिड हर सेल्फ। अगर आप अशांति देखो, आप उनकी कोई भी पिक्चर देखो जहाँ पे शी वॉज लाइक पिकिंग अप ए गन एंड शूटिंग, जैसे पापी में देखो तो जीनत अमान रॉक्ड। अब उसी ज़माने के जो फिफ्थ हैं, और वो भी मेरी बहुत पसंदीदा है, वो है परवीन बॉबी। एक इतनी खूबसूरत इंसान मतलब वो किरदार जो करती थी ना, उसमें बहुत खूबसूरत उनकी आंखें थी। और क्योंकि मेरी परवरिश क्रिश्चियन स्कूल में हुई और बहुत यूरोपियंस के साथ आना जाना था, ज़िंदगी के पहले 15 साल स्पेनिश और इटालियन वगैरह सब लोगों से जान, तो उसमें हाँ धर्मवीर पे आता हूँ। तो जीनत अमान, परवीन बॉबी में एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा, मैंने तो किया है, एक जो क्रिश्चियन लड़की का रोल ना वो कमाल का करती थी। क्योंकि मैं शायद खुद क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ। अगर आप अमर अकबर एंटनी देख ले, खुद्दार देख ले, तो वो एक क्रिश्चियन लड़की के रोल में ना, वो द वे शी यूज्ड टू कैरी अ फ्रॉक, द वे विद हर हेयर, और उनकी जो आँखें ना बहुत इंटेलिजेंट थी। और वो कैसी थी कि एक जो प्रोफेशनल लड़की है ना, चाहे वो डॉक्टर कह रहे आप, देश प्रेमी में डॉक्टर, ठीक है, चाहे वो जर्नलिस्ट कह ले काला पत्थर में, उसको ना वो बहुत अच्छी तरह यूज़ करती थी, या उसको अच्छे डायरेक्टर्स मिले जो उसकी आँखों को ना बहुत अच्छी तरह यूज़ किया। ठीक है, नहीं जीनत अमान पे मुझे और भी बातें करनी, मैं उस पर आ रहा हूँ। पहले मैं 5 लोगों की बात कर लूँ, क्योंकि अभी हेमा मालिनी पे भी बहुत बातें करनी है। तो अगर आप देखें परवीन बॉबी का ना जो रोल्स थे, चाहे उनके रोल्स कभी भी बहुत ज़्यादा उनको बहुत लेंदी रोल्स नहीं मिले, बहुत परफॉर्मिंग रोल्स नहीं मिले। अगर आप सुहाग पिक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले वो गाना आएगा आपके जहन में, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में है प्रॉब्लम तो दफ्तर ले चलो। या कालिया में जब वो ऑमलेट बनाती है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इंटरव्यू में कहती है कि हम लोग जो हीरोइंस थे ना, तो हम लोग अपने पॉपुलरिटी के हिसाब से शीशा रखते थे। ठीक है, तो वो कहते थे मैं इतना सा ही शीशा रखती थी, पता नहीं क्यों। कहते हैं हमारे में शत्रुघ्न सिन्हा साहब को सबसे ज़्यादा ईगो था, वो इतना बड़ा शीशा रखते थे। ये नहीं कि वो सबसे पॉपुलर थे, पर वो इतना सारा नहीं। देखिए सर, सुपर्ब तो सारी मूवीज़ में रही, चाहे अशांति में कह लो, सब में ही रही है। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ कुछ एक ख़ास बात पे ही टच कर पाएंगे। अब जीनत अमान जी, क्योंकि मैं उनको अपना थर्ड लव कहता हूँ आफ्टर वहीदा जी एंड आफ्टर साधना जी, तो जीनत अमान जी पे मैं बात कहना चाहता हूँ। ये मेरा खुद का एक इंसाइट है। अगर आप नदीरा को देखें आन में, एग्जैक्टली सेम रोल शी डिड इन धर्मवीर। ठीक है, इसलिए मैंने ये बचा के रखा था, जो नदीरा इन आन। और दूसरा अगर आप देखें ना, शशि कला जो अपने टाइम में वैम का रोल करती थी, अच्छा भी रोल किया उन्होंने अनुपमा में और देवर वगैरह में, और वो भी बहुत खूबसूरत थी। अगर आप नदीरा और शशि कला को मिक्स करें तो आपको जीनत अमान मिलता है। और ये फैक्ट ऑफ लाइफ मैं बता रहा हूँ। आप इसका कुछ भी सीन देख लें, शशि कला का शीशे से पी या मैं खाने से पी, उसी तरह अगर कुछ ऐसा सॉन्ग है ना, सेडक्शन वाला सॉन्ग, जीनत वॉज परफेक्ट, जीनत वॉज मोर देन गुड। ठीक है, उसी तरह हंटर वाली जो रोल था नदीरा जी का, या नदीरा जी से सिगरेट पकड़ के ना मुड़ के ना देख मुड़ के, और आप जीनत अमान को सिगरेट पीते हुए देखो, शी वॉज सो नेचुरल। ठीक है, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा कि आम जिंदगी में वो लोग क्या करते थे, एंड स्टिल शी हैड अ बॉडी टू डाई फॉर, उस ज़माने में जहाँ पे इतना जिम, इतना हेल्थ डाइट, इतने प्रोटीन सप्लीमेंट्स, इतना ये सब नहीं था। शी हैड सच ए ग्रेट फिजिक बिकॉज वो बहुत स्विमिंग करती थी। तो ये पांचों के बाद अब मैं उन पे आता हूँ जो 70 to 75 तक वर्चुअली रिटायर हो गए, क्योंकि उनकी बात ना करें तो भी सही नहीं होगा। तो उनमें से सबसे पहले वहीदा जी की बात करता हूँ, माई फर्स्ट लव। तो 70 में प्रेम पुजारी, और उसके बाद उनकी कोई ख़ास पिक्चर चली भी नहीं, और मोरलेस 72 73 तक एज वॉज शोइंग ऑन हर फेस। आई थिंक उन्होंने एक ईरानियन पिक्चर की थी विद संजीव कुमार, एन ईरानियन एक्टर, जो मूवी ज़्यादा चली भी नहीं। तो शी वॉज ऑन अ डिक्लाइन। सेकेंड अनदर हीरोइन वॉज ऑन डिक्लाइन वॉज माला सिन्हा। एंड माला सिन्हा को तो मैं आई थिंक बहुत ही पावरफुल एक्ट्रेस कम सुपरस्टार नहीं, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। माला सिन्हा का नाम पहले आता था, फिर राजकुमार या सुनील दत्त, इनके नाम बाद में। माला सिन्हा मेंट बिग बॉक्स ऑफिस एंड शी वाज अ स्टुपेंडस परफॉर्मर। और ये बात मैं पता है क्यों रोक के रखा,
क्योंकि मैं जब हेमा मालिनी की बात कर रहा था, मैंने बताया था ना, मैं एक चीज़ रोक के रखता हूँ अभी। इनकी दोनों की एक पिक्चर है सुनहरा संसार, जिसमें हेमा जी बिल्कुल एक ऐसे रोल में कि वो अपना रिवेंज लेना चाहती है राजेंद्र कुमार से फॉर नॉट मैरिंग हर, और उनके जो बेटे को भी लावारिस हो गया और सब कुछ उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। उसमें हेमा मालिनी एट अ पीक प्राइम, यू नो, इतनी खूबसूरत और एक राज रानी का रोल कर रही है, और ये लोग मामूली यू नो लोग हैं, मामूली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग। उसमें द वे यू नो हेमा मालिनी विथ ऑल हर फ्यूरी, ऑल हर गुड लुक, ऑल हर एंगर, और उसके सामने माला सिन्हा बहुत ही सिंपल कपड़ों में और बहुत ही यू नो एक सिंपल शादीशुदा एक हाउस होल्डर जिसके 2-3 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, और वो उससे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने घर को कैसे बचाऊं। जो ज़बरदस्त उन्होंने उनके सामने एक्टिंग की, ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। सिमिलरली अगर कर्म योगी में देखें, मतलब राजकुमार एक्टर के सामने खड़े होके आप उनको भारी मत पड़ने देना, ना पड़ने देना ही अपने आप में, मतलब राजकुमार भारी ना पड़े आप पे, तो ये हो ही नहीं सकता। और राजकुमार के सामने अगर आप टक्कर के एक्टिंग देखें, सिमिलरली सुनील दत्त राजकुमार दोनों एक साथ 36 घंटे में, राइट। नॉलेज क्या है भाई, तुम तो जानते हो, तुम तो मुझसे पढ़ चुके हो 2007 में। ही इज़ वन ऑफ माई ओल्डेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम जोधपुर, अमित व्यास। नाउ ही इज़ द फादर ऑफ आई थिंक 1 or 2 किड्स, राइट। तो ये यू नो ये ऐसे अदाकार थे जो लास्ट फेज़ में थे। अमिताभ के साथ संयोग भी उन्होंने किया था, और संयोग में मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, हाल ये मेरा किसने बनाया हो, मुझे मिल जाए तो हाथ चूम लूँ, मुझे मिल जाए तो हाथ चूम लूँ। तो वो उनका डाउन फेज था 72-3 तक। राजेश खन्ना के साथ भी वो आई थी मर्यादा में, चुपके से देते दिल वरना शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। और जो मेरे सेकंड लव है उसकी बात करता हूँ, साधना जी। मैं आई थिंक 10th का एग्ज़ाम दिया था, किसी के घर गया था और उनकी वो मूवी आ रही थी, एक मुसाफिर एक हसीना। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। बस उसी दिन से उनसे प्यार हो गया। आज तक वो प्यार बरकरार है। और 69 में उनकी इंतकाम और ये सारी पिक्चरें आई। ऑब्वियसली उनका गॉइटर का प्रॉब्लम हुआ था, तो जिनसे उनकी कैरियर बहुत जल्दी कट शॉर्ट हो गया। और उसमें एक जो मेरा सबसे, मर्यादा की बात तो कर ही चुका हूँ यार, एक जो मेरा उसमें सबसे फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, गीता मेरा नाम। बहुत लोग कहते हैं कि वो सीता और गीता के वो है, जो भी है, क्योंकि वो 3-4 साल रुक गई थी वो पिक्चर, बिकॉज सुनील दत्त साहब के रेशमा और शेरा फ्लॉप हो गई थी, और उसके बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं था उस पिक्चर को ख़रीदने के लिए या पैसे डालने के लिए। तो सुनिए ज़रा देखिए ना, तो साधना वाज इन दिस सॉन्ग ना, इज माइंड ब्लोइंग। अब कौन है हम आपके दीदार में खड़े हैं, रुकिए ज़रा देखिए ना। तो साधना जी वाज अमेजिंग, यू नो। सिमिलरली शी हैड दैट पर्सोना कि वो कोई भी रोल, जैसे उनका इंतकाम अगर आप देखें तो ज़बरदस्त एक्टिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, यू नो। बाकी मेरे महबूब वगैरह तो है, डायमेट्रिकली अपोजिट रोल्स हैं। तो साधना जी वाज गोइंग डाउन द हिल। नेक्स्ट जिसकी बात ना करूँ तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी, वो है मुमताज़। 76 में नागिन उनकी लास्ट पिक्चर थी, उसके पहले उन्होंने काम करना कम कर दिया था। और यू नो जो लोग 70s वाले मुमताज़ को देखे हैं ना, मैं आपको ये कहूँगा, आप तारा सिंह की पिक्चर में मुमताज़ को देखना। शी वॉज सो प्रेटी, शी वॉज अमेजिंगली प्रेटी। ऐसा लगता था ना कि मतलब वो दोनों गाल नहीं, ये 1-1 किलो के अमूल बटर है, ठीक है, अमूल बटर है। थैंक यू सो मच सर। वो ये मैं लाइव के लिए बहुत सोचता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों का। अच्छा, हाय परी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। परी जी इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट वॉइस। अगर छोटी बच्ची की वॉइस सुनना है तो परी जी की वॉइस है। सर वो कौन थी वगैरह में नहीं, आज सिर्फ 70s के हीरोइंस की बात होगी ना, तो ये जो इनके रिटायरमेंट की बात हो रही है, रिटायरमेंट प्लान। जो मुमताज़ है, मुमताज़ कि अगर आप दारा सिंह की मूवीज़ देखें ना तो आपको पता चलेगा शी वॉज सो प्रेटी, अमेजिंगली प्रेटी। मतलब देख के ना, मैं 62, 63, 64 में दारा सिंह की जो मूवीज़ आप देखोगे ना तो लगेगा कि मुमताज़ क्या थी, शी वॉज सो ब्यूटीफुल। इसमें भी वो अपराध में आई। अपराध में तो तुम मिले क्या मुझे जीना गवारा हुआ, हमारे सिवा
तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, ये मेरे सारे फीमेल फ्रेंड्स के लिए। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं, राइट डायरेक्टर। और उस पर भी आप गाना देखें ना, कहो सुनो कहा सुना कुछ हुआ क्या, यू नो आई फील, इट्स माई ओपिनियन, चाहे शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना ने बहुत सारे हिट मूवी दी, राजेश खन्ना एंड मुमताज़ वाज लाइक फायर, है ना। अगर वो अपना देश देखो, कचरा लगा के कजरा लगा के वो वाला सॉन्ग देखो, शी वॉज इन वाइट साड़ी एंड नाइट का वक्त है, ज़बरदस्त, प्योर डायनामाइट, यू नो, प्योर डायनामाइट। सिमिलरली आपकी कसम जो मेरा एक बहुत पसंदीदा पिक्चर है, कुछ हद तक उसमें राजेश खन्ना वाला रोल मैंने किया है 3 बार अपनी ज़िंदगी में, और मैं बहुत उसके लिए शर्मिंदा हूँ। नाइस सॉन्ग विथ क्यूट वॉइस, थैंक यू सो मच मैम। ये मेरी आवाज़ की तारीफ़ हो रही ना दोबारा कह दो। लोफर यार, लोफर में बिल्कुल, मैं तेरे इश्क में मरना चाहूँ कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर, 2 रास्ते छुप गए सारे नज़ारे, वही क्या बात हो गई, छील के उस पर मेरे पसंदीदा उसमें, क्या नज़ारे क्या सितारे, सबको है इंतज़ार, सब है बेकरार। तो शी वॉज अमेजिंगली ब्यूटीफुल, अमेजिंगली प्रिटी। 75 तक उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने नागिन पे एक छोटा सा रोल किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम करना रिजेक्ट कर दिया था, अगर आप लोगों को पता हो, जबकि उन्होंने बाद में उनके साथ एक पिक्चर की थी बंदे हाथ। शी वॉज डायनामाइट। एंड एक बात शायद आप लोगों को पता हो ना हो, मुमताज़ वॉज द ओरिजिनल चॉइस फॉर सीता और गीता, ठीक है। वेरी गुड मुमताज़ कंदास, थैंक यू सो मच। शी वॉज, या यू हैव ए क्यूट वॉइस, थैंक यू सो मच परी जी। वन ऑफ द प्रेटीएस्ट लेडी आई नो इन FB, शी इज़ अमेजिंगली ब्यूटिफुल, शी टेक्स अमेजिंगली गुड पिक्चर्स। तो या वो तो पता ही है, महर मधवानी से उनकी शादी भी थी, बट यू नो उनका एज भी तब दिखने लग गया था। एंड शी वॉज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, यू नो, एक जो है ना नेचुरल एक्ट्रेस। शी वॉज द ओरिजिनल चॉइस ऑफ सीता और गीता, ये बहुतों को पता नहीं है, बहुत लोग कहते हैं आशा पारेख है, नहीं, बट रमेश सिप्पी सेड मुमताज़ वॉज द ओरिजिनल चॉइस ऑफ सीता और गीता। अब झील की उस पार के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं एक के रिटायरमेंट की बात करनी है मुझे, वो है शर्मिला टैगोर जी। अगेन जो मुझे बहुत पसंद है, और बचपन में मैंने उनकी वो एक पिक्चरें होती थी ना, अमर प्रेम और ये सब, तो वो सब देख के ना मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि उनसे ना कोई ताल्लुक़ है ऐसे, जैसे वो मेरी माँ है। उसमें वो कहती थी ना, नंदू नंदू इधर आ जाओ, नंदू बाबू नंदू, तो एक अजीब सा ना उनसे एक कशिश मेरा पैदा हुआ। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप लोगों, और ये बात सैफ को भी लगी, जो उनका रोल था ना मौसम में, मुझे बहुत बुरा लगा था। जो दूसरा रोल है, उस किरदार के बारे में आप लोग जानते ही हैं, और मैं ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। ऐसा लगा जब मैंने उनका वो किरदार देखा, जो संजीव कुमार की बेटी वाला रोल है, बाकी आप सबको पता है, तो ऐसे लगा जैसे उन्होंने मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया, जैसे मेरे किसी बहुत करीबी इंसान ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो मुझे ना वो बहुत बुरा लगा वो वाला रोल। मतलब रोल बहुत बेहतरीन था, पिक्चर अच्छी थी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर उनसे ना जिसके साथ एक अजीब सा बंधन था, अमर प्रेम और अब आराधना देखे ना, दोनों में उनके एक माँ वाला किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग। और एज ए चाइल्ड ना, वो जब आप दूरदर्शन में उसको देखते हो तो आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हो कि नहीं, ऐसी माँ होनी चाहिए, इतनी डिग्निफाइड, सॉफ्ट, खूबसूरत, बिल्कुल यू नो, ऐसा लगता था कि हाँ वो मेरी माँ ही है। और उसमें और एक मूवी का बहुत बड़ा योगदान रहा जो मेरे लिए, वो है आ गले लग जा। तो आ गले लग जा में उनका और वो जो बच्चे का जो सीन है ना, मास्टर टीटू का, मेरा तुझसे है पहले सनाता कोई, यूं ही नहीं दिल को भाता कोई, जब वो बच्चा जाकर उनका हाथ पकड़ लेता ना, दैट इज़ सो अमेजिंग। मुझे ऐसा वो वाला सीन इतना ज़बरदस्त लगता है ना कि नहीं, देखिए सर, उनको बेस्ट लगे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि उनको बेस्ट क्यों लगा या नहीं लगा, मुझे बड़ा यू नो अनईज़ी लगा कि उनका वो वाला जो किरदार है ना, मुझे पचा नहीं और मैं अवॉइड करता हूँ, है ना। वेरी गुड टिप्स, मौसम का मिजाज, हाँ जी। तो मुझे ना बहुत अजीब सा लगा, जैसे उसमें भी है ना आ गले लग जा में, जब वो संजीव बच्चे के साथ आती है और शशि कपूर वो गाना गाते हैं साहिर साहब का ना कोई दिल में समाया,
ना कोई पहलू में आया। तो एक ना पता नहीं क्यों एक एफिनिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। नमकीन तो देखिए 3 हीरोइंस थे उसमें, है ना, और उसमें उनकी एज मतलब शी वाज लुकिंग, तो अमिताभ के साथ उनका आई थिंक बेशरम वॉज द लास्ट प्राइम मूवी। उसके बाद तो ठीक है, मुझे ज़्यादा संजीव कुमार पसंद नहीं है, तो मैं संजीव कुमार के साथ चरित्रहीन देखा नहीं, पर इतना मुझे पता है कि चरित्रहीन एक उत्तम कुमार की मूवी है, कलंकित नायक, उसका रीमेक है। ठीक है, अब ये सब ख़त्म हो गए 75 तक। हेमा जी 28 पिक्चरों में, भाई मैं 70s की बात कर रहा हूँ, सत्यकाम 69 पे है, ठीक है, 70s की हीरोइन हेमा जी ने 1970 टू 82 तक 12 साल में 28 पिक्चर की धर्म जी के साथ, जिसमें 15-16 ज़बरदस्त हिट थी। आ गले लग जाओ सुपर, हाँ जी। तो इसमें ना 2-3 लोगों का मुझे बड़ा लगता है कि ये क्यों नहीं बन पाए, जैसे योगिता बाली मेरी बहुत ही पसंदीदा है, और पता नहीं बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, क्या ज़बरदस्त उनकी आँखें हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं ये कंफ्यूज हो जाता था योगिता बाली और नीता मेहता पे, ठीक है, कि दोनों मुझे बड़ी, नीता मेहता भी मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी, पता नहीं वो क्यों नहीं चली। नीता मेहता भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जो योगिता बाली को लेके लोग कहते थे कि शी वाज ओवरवेट, फैट एंड दिस दैट, तो अगर आप वो देखें ना तो संजीव कुमार भी हीरो बनने लायक नहीं थे। अब इन दोनों की एक पिक्चर है चौकीदार, तो अगर ये फैट थी तो संजीव कुमार उनसे 3 गुना थे, ठीक है। और संजीव कुमार कभी मुझे कम में नज़र नहीं आए, 70 के बाद वो हमेशा ज़्यादा और ज़्यादा ही होते गए। तो ये हमारा जो एक सोसाइटल चीज़ है ना, कि फीमेल पे सारी चीज़ें, सारे नियम हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट ऑफ लाइफ। एक बार मैं कहता रहता था ये बात, तो मैं ऐसे कहता रहता था कि भाई थैंक गॉड मेरी कोई बहन नहीं है। तो मेरी मम्मी ने पूछा क्यों, मैंने कहा नहीं, आजकल के जो हालात है, मैं तो जल्दी शादी करवा देता, उसकी ज़बरदस्ती मतलब 20 की हुई तो शादी करवा देता। तो मेरी मम्मी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अच्छा तुम दूसरों की बहनों के साथ घूमते रह सकते हो, तुम कुछ भी करो, पर तुम्हारी बहन की शादी हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोग मर्द ऐसे ही हैं, हम लोग हिपोक्रेट हैं, बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं। हमारा अपना नियम कुछ और होता है, हमारे माँ, बहन, बीवी, गर्लफ्रेंड के लिए दूसरा नियम होता है। हम लोग 99% जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो कर नहीं सकते वही कहते हैं, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर सुनील जी। तो हम लोग हिपोक्रेट है, और ये आज से नहीं, शुरू से ही हैं। अगर आप देखें ना, कभी भी किसी हीरोइन को हीरो से ज़्यादा पैसा नहीं मिला, हमेशा हीरोइन के नाम नीचे ही आता था हीरो के पहले, राइट। तो हम लोग, ये एक हिपोक्रेसी है, तभी हमारे समाज में ये सब है। और इसका ना मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जॉनी मेरा नाम देखने के बाद एक आदमी से इंटरव्यू लिया गया, कैसी पिक्चर है, कहते बहुत बढ़िया पिक्चर है, तो आप अकेले आए, दोबारा आएंगे देखने? बोले बिल्कुल। कहते फिर फैमिली को लेके आएंगे, परिवार को? कहते नहीं नहीं। बोले क्यों? ये पद्मा खन्ना ने जो किया ना गाना, तो वो मैंने चाहता हूँ कि मेरी बीवी देखे। तो दिस इज़ इंडियन मेल, पाकिस्तानी मेल, बांग्लादेशी मेल, हम लोग ऐसे ही हैं। जो अनडिवाइडेड इंडिया है ना, वी आर बिगेस्ट हिपोक्रेट्स, हम कह नहीं पाते। मैंने ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ ना कि मैंने ज़िंदगी में 3 बार लोगों के साथ जातियाँ की है, तो मुझे पता है, और मैं कम से कम इस चीज़ को मानता हूँ। मुझे पता है कि वो शायद मुझे माफ़ करे ना करे अलग बात है, ठीक है, पर मुझे पता है मैंने गलती की है। लोग मानते भी नहीं है उन्होंने गलती की है, उनको लगता है वो उनका हक है, और ये करना बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल नाजायज़ है। और मैं एक अपने बारे में ज़्यादा बताना ठीक नहीं, पर फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, कई बार आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसको खोना नहीं चाहते, तो उसके साथ आप हाथ पैर निकाल के लड़ने लग जाते हैं। मतलब लड़ना मतलब नॉट फिज़िकली, बट आप उसको पाने के लिए, उसको आपको डर होता है कि वो छीन ना जाए। पर बहुत लोग होते हैं कि जो सिर्फ जेलस होते हैं, या जो सोचते हैं कि हमारे लिए खुद के लिए एक नियम है और फीमेल्स के लिए दूसरे नियम है, क्योंकि हमारे लिए आज भी फीमेल्स एक इंसान नहीं है। और मैं राजस्थान वगैरह में ज़िंदगी के बरसों बिताए मैंने, और मैंने वहाँ देखा है, वहाँ पे एक फ़ीमेल होना और भेड़ बकरी के साथ बंधे रहना एक बराबर है। और ये मैं किसी के कहने पे नहीं, किसी पिक्चर देख के नहीं, मेरे खुद के उसमें कह रहा हूँ। मैं बरसों रहा हूँ, और वहाँ पे आज भी 2020 में भी फीमेल एंड ए कैटल आर सेम, उसकी कोई खुद की कोई सोच नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पता है बहुत दुख होता है कि भाई अगर ये हीरो बन सकते हैं संजीव कुमार इतना बड़ा पेट लेकर,
क्यों? वो बहुत बड़े एक्टर थे भाई। तो एक्टर ऐसे क्या, उन्होंने कौन सा डाकू का रोल कर दिया, कभी कौन सा ज्वेल थीफ वाला रोल कर दिया, हर पिक्चर में वो बूढ़े ही बने ना भाई। शशि कपूर उनसे 1 साल छोटा था, उनके बाप ही बने ज़्यादातर। तो एक्टिंग का मतलब ये नहीं कि बूढ़ा बनना ही एक्टिंग है। और एक फीमेल अगर वो मोटी है तो उसको आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, ठीक है। सो दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल थिंग आई बिलीव। और आज ना मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और मैं शुरू में कहना चाहता था पर शुरू में नहीं, अच्छा है कि मैं बीच में कहूँ। ये जो जितने भी हीरोइंस हैं सब वर्चुअली मेरे फादर की एज की हैं, 65-70 के। तो मैं ना कतराता था कि उनके बारे में क्या बात करूं, कुछ अलग गलत बात ना निकल जाए या कुछ भी निकल ना जाए। तो मेरी जो यूट्यूब करती थी उन्होंने मुझे बोला करो, फीमेल्स के बारे में क्यों नहीं करते। मैंने मना कर दिया। अपने बहुत प्यारे मित्र हैं नतकर्णी साहब, द जेंटलमैन, उन्होंने कहा यार तुम फीमेल्स पे क्यों नहीं करते। तो एक खुद का डर है, खुद का हेजिटेशन है, क्योंकि हम मर्द है ना, पता है ना मुँह से क्या निकल सकता है। बॉय स्कूल में पढ़े हैं, सर्विस इंडस्ट्री में काम किया, तो हमें खुद पे यकीन नहीं है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। ये एक आप कन्फेशन कह लो या जो भी कह लो, ठीक है। मैं 150, 200, 300, 400, 500 को जानता हूँ तो वाह मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ। वो किसी 2 को जान ले तो भाई शुरू हो जाएंगे उसको डैश डैश वाली गाली देना। तो ये हम लोगों की फितरत है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और इसलिए है क्योंकि जब मैं ये शुरू किया था तो एक आदमी ने बहुत बदतमीज़ी से कोई बात लिखी थी आशा पारेख के बारे में। उन पे आता हूँ, तब ये छुपा के रखा था आशा पारेख। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मैं टेलर नहीं हूँ, मेरे प्रोग्राम में किसी के शरीर के नाप के बारे में बात नहीं होगी, उनके टैलेंट के बारे में बात होगी, राइट। तो अगर इस आगे प्रोग्राम में कुछ भी मेरे मुंह से गलत निकलता है या कुछ भी आप लोगों को सही नहीं लगता, बीइंग ए फीमेल ऑडियंस, आप मुझे ज़रूर लिखें, ओपनली लिखें, मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं, ओपनली लिखें और मेरी गलती बताएं, राइट। अब आते हैं भाई आशा पारेख के बारे में। आशा पारेख एक चुलबुली लड़की, और वो कौन सी, मतलब मेरे फादर के टाइम की जो कॉलेज गर्ल थी आशा पारेख। बेकरार करके हमें, इसमें नहीं, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर के, या आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा वल्ला वल्ला इनकार तेरा। 68-9 तक वो भी अपने ढलान पे ही आ गई थी। उनके जो 2 बदन मुझे बहुत पसंदीदा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ आपको। मनोज कुमार जी और इनमें अच्छी दोस्ती थी, और मनोज कुमार क्योंकि शादीशुदा थे, उनकी बीवी का नाम शशि है, तो उन्होंने अपने बीवी से प्रॉमिस कर रखा था कि वो किसी हीरोइन के साथ ज़्यादा क्लोज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो जब इनकी पहली पिक्चर आशा पारेख के साथ ज़्यादा चली नहीं थी और मनोज स्ट्रगल कर रहे थे, तो मनोज को उन्होंने 2 बदन, और 2 बदन बहुत ज़बरदस्त हिट पिक्चर है। मैं बहुत ज़्यादा रफ़ी साहब का मुरीद नहीं हूँ, पर जो उसके गाने हैं ना, जो उनकी तमन्ना हो कि बर्बाद हो जाए, रहा गर्दिशों में अक्सर मेरे प्यार का सितारा, तो ऐसे ऐसे उन्होंने ज़बरदस्त गाने थे और वो पिक्चर बहुत चली। बाद में इनका लास्ट आई थिंक पिक्चर साजन भी था। तो आशा पारेख वॉज द ओनली हीरोइन जिनके साथ मनोज कुमार फ्रेंडली टर्म्स में थे, क्योंकि मनोज कुमार लेके माला सिन्हा भी कहती थी कि मनोज ऐसा एक्टर है जिसको हीरोइन में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको कैमरामैन में दिलचस्पी है और एंगल्स में और डायरेक्शन में। तो मनोज जी ने आई थिंक 2004 या 5 में पहली बार किसी पार्टी में आशा पारेख जी का हाथ पकड़ा, मतलब पहली हीरोइन जिनका उन्होंने हाथ पकड़ा अपने बीवी के सामने। तो दैट वाज वेरी क्यूट जेस्चर। आशा पारेख जी और धर्मेंद्र का बहुत ज़बरदस्त पेयरिंग रहा, और वो पेयरिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे शर्मिला और धर्मेंद्र का एक पेयरिंग ना, धमाकेदार पेयरिंग है। आशा पारेख के साथ कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है वो कुछ कहता है। तो ये हमेशा ना एक बोल्ड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, या अच्छा तो हम चलते हैं। हेलो आशीष जी, थैंक यू सो मच। आप कहीं मत जाइएगा, आ गए तो फिर रुक जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आशीष नशवा जी हैं, एक उदय सर हैं, तो आप लोगों का ना मुझे बहुत प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। कोई मेरे साथ कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है तो ये लोग ज़रूर पूछते कौन है वो और कौन ये बकवास कर रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आजकल ये महसूस करता हूँ आप लोगों से, राइट। तो आशा पारेख जी का आप समाधि देखें, बहुत अच्छा, उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था। मेरा गाँव मेरा देश तो है ही है, ठीक है। कटी पतंग, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम,
ये ज़ीनत अमान के एडवांसमेंट में ना इन लोगों का काफ़ी वो हो गया। एक तो देखिए अब वो कॉलेज वाली स्टूडेंट लग नहीं रही थी ऑब्वियसली। उन्होंने ज़ख्मी, आई थिंक ज़ख्मी उनका लास्ट पिक्चर था एज ए लीड विथ सुनील दत्त, जिसमें उनका डी ग्लैमरस रोल था। आओ तुम्हें चांद ले, हाँ जी। हाय पवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो आशा पारेख जी का आई थिंक समाधि और ये ज़ख्मी उनके लास्ट लीड थे। वो यादों की बारात में ज़ीनत वाला रोल करना चाहती थी जो उनको दिया नहीं गया। बिल्कुल वो सही, बिल्कुल परफेक्ट थी। जिसमें वो पूछता ना तारिक क्या नाम है तुम्हारा, आपका क्या नाम है, सुनीता। कहते फट लवली नेम, कहते थैंक यू। फिर वो गाना गाते ना, आपके कमरे में कोई रहता है। तो आशा पारेख उस रोल में मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से फिट बैठती। दूसरा अनामिका वाला रोल उनको दिया गया जो वो करना नहीं चाहती थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी एक पिक्चर, आई थिंक 1972 में कोई पिक्चर आनी थी, वो रिजेक्ट कर दी। बाद में वहीदा जी ने की, वो मुकुल दत्त वाला। और एक आशा पारेख जी के बारे में एक अजीब बात मैं बताना चाहता हूँ। अजीब बात नहीं, मुझे बात कई हद तक ठीक भी लगी। इन्होंने हीरा पिक्चर की थी शत्रुघ्न सिन्हा और इनके साथ, सुनील दत्त के साथ। तो शत्रुघ्न सिन्हा नहायत ही बदतमीज़ इंसान तो है ही है, ईगो तो है। तो कोई इन्होंने बात कह दी होगी, उसके बाद आशा पारेख ने कभी शत्रुघ्न सिन्हा से कोई काम नहीं किया बहुत अरसे तक। तो उसके बाद किसी एक सीन में दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो जहाँ पे आशा पारेख जी को शत्रुघ्न सिन्हा के सर पे हाथ रखना था, और जैसे उन्होंने हाथ रखा और कट हुआ, उन्होंने चिल्लाया पानी लाओ, मेरा हाथ कीचड़ में गिर गया, मुझे हाथ साफ़ करना है। तो एक सिंगल वुमन बॉम्बे में, जहाँ पे हीरो और विलन्स की तूती बोलती है, वहाँ पे एक सेट में ऐसे चिल्ला के करना बहुत बड़ी बात है। एक उनकी पिक्चर 92 में एक पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उनकी आंदोलन, बहुत ज़बरदस्त। उसमें एक सीन है जो मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें ना ये विक्रम गोखले आके रोज़ उनको रखते उनके सामने नोट, 20 रुपये का, 5 रुपये का और 2 रुपये का। तो वो ऐसे ही 20, 10 या 5 ऐसे ही कुछ होगा, तो वो 5 का उठाती थी। तो संजय दत्त कहता है कि नमस्ते अनुज मेहरा जी। तो संजय दत्त कहते हैं उनसे कि भाई मम्मा तू पढ़ी लिखी है नहीं, तुझे 20 का नोट उठाना चाहिए था, तूने 5 का क्यों उठाया। तो मुस्कुरा के बोलते बेटा मैं 5 का नोट उठा रही हूँ तो ये 25 साल से ये खेल चल रहा है, जिस दिन मैं ये बड़ा वाला नोट उठा लूँगी ना, उस दिन ये खेल अगले महीने ही ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक्ट्रेस थी वो। तो ये सब अपने इनके रिटायरमेंट, जैसे शर्मिला जी की बात की हमने, साधना, आशा पारेख, माला सिन्हा, वहीदा रहमान, तो इन सब के रिटायरमेंट। और इनके रिटायरमेंट इसलिए भी हुआ क्योंकि देखिए एक होता ना कि जो एक अगर हम माइंडसेट की बात करें, हमें हमेशा हीरोइन 18-20 साल की चाहिए, क्योंकि हमारा जो होल फ्रेमवर्क है ना मूवीज़ का, वो हीरो 25 साल का होगा। आप चाहे 45 साल के हो या 55 साल के हो, आपका नाम आजकल प्रेम होता है, तब राजेश होता था, और आप बस बीए में फ़र्स्ट या एमए में फ़र्स्ट होकर निकले हो। तो हमेशा जो हमारा कंसेप्ट है ना हीरोइज़म का, वो कंसेप्ट ही यही है कि 25 साल का लड़का और 20 साल की लड़की। हाय अंकिता जी फॉर ज्वाइनिंग, शी इज़ लता मंगेशकर ऑफ दिल्ली, शी हैज़ अ लवली वॉइस, अमेजिंग वॉइस। ठीक है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कोई भी उनके वॉल में जाके उनके गाने सुन ले तो उनको पता चल जाएगा। तो एक हेमा जी में एक बहुत ख़ास बात थी, द डिग्निटी वे विथ विच शी कैरिड हर सेल्फ। आप कोई भी रोल देख लो। एक बार ना 92 में अमिताभ बच्चन के बर्थडे के हिसाब से एक वो बना था, एक मैगज़ीन मायापुरी। तो उसमें ना लास्ट में हेमा जी के साथ उनका इंटरव्यू था, क्योंकि हेमा मालिनी का जो मेजर वर्क था वो वॉज विथ धर्मेंद्र। 70 में तुम हंसी में जवां से लेकर अगर आप आसपास तक देखें तो ज़्यादातर धर्म हेमा की पेयर, ठीक है। अमिताभ बच्चन के साथ 74 में कसौती, उसके बाद 81 में नसीब और देश प्रेमी, जब हेमा जी ढलान पे थी। राजेश खन्ना के साथ शुरू में थैंक यू सो मच राहुल। राजेश खन्ना के साथ शुरू में आप देखें तो अंदाज़, उसके बाद बीच में प्रेम नगर, महबूबा चली नहीं, फिर अगेन लास्ट में दाग और बंदिश, बिल्कुल एंड ऑफ राजेश खन्ना और हेमा जी भी जब ढलान पे, राइट। उसमें फिर कुदरत, जो एक बहुत ही लाजवाब मूवी। और कुदरत में एक हेमा जी का डायलॉग है, जबकि शी वॉज लुकिंग हर एज, तो वो राजकुमार को जो पहली वाली थी ना, वो आई थिंक रूपा नाम था उनका, तो माधव एंड कुछ माधव और रूपा थी या कुछ ऐसा। तो जिसमें वो जब वो मर जाती है, जब वो सुसाइड करती, तो वो राजकुमार की तरफ देख के कहती है कि
तुमसे भी तुम्हारा सबसे प्यारी चीज़ जब हो जाएगा तब तुम्हें समझ आएगा। और बाद में जो राजा जनक सिंह, जो राजकुमार जैसे एक एक्टर ही वो वाला रोल कर सकते हैं, मतलब वो इतना ब्रिलियंट परफॉर्मर थे कि आप देखें उनको तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो आदमी गलत है, जबकि उन्होंने एक बहुत ही घिनौना काम किया और उनके कारण 2 जिंदगियां ख़त्म हो गई, बट द डिग्निटी विथ विच ही कैरिड हिमसेल्फ, यू नो। तो सच में राजकुमार के सामने ये राजेश खन्ना वगैरह जूनियर आर्टिस्ट ही लगते थे, सच बताओ तो यही है फैक्ट। तो हाँ, एक चादर मैली से वो 80s में आ गया, मैं बस 81 भी कुदरत में ना, तब ये लास्ट सीन है जब ये राजकुमार अपने आप को मान लेते हैं कि मैंने गुनाह किया है, कि उनकी बेटी सुसाइड करती है और अचानक से जब वो जाने वाले होते हैं ना, उनके सामने हेमा आ जाती है और 1 सेकंड में ना वो जो इंटेंसिटी है ना वो बहुत ज़बरदस्त। हेमा मालिनी में एक बहुत अच्छी बात थी कि नो शी वॉज वेरी गुड एक्ट्रेस टिल 76, 77, 78। खुशबू देख लिया आप, मतलब ज़बरदस्त एक्टिंग, है ना। बहुत ही एक विलेज वाला रोल। दिल लगी बोल के पिक्चर है धर्मेंद्र के साथ, जिसमें वो पहली हीरोइन थी जिनको 5 लाख रुपए मिले थे मेहनताना, एंड दैट वाज शी वाज हाईएस्ट पेड। तो वो चलो ठीक है, धर्म जी की अपनी मूवी थी तो उन्होंने उनको दिया, बट शी बिकेम हाईएस्ट पेड। उसमें उनका नाम था फूल रेनू और वो केमिस्ट्री की टीचर हुआ करती थी। तो उसमें ना धर्मेंद्र संस्कृत के कवि और छैला बाबू और बहुत ही वो ना कॉलेज की लड़कियाँ जीजा जी कहती थी, सर नहीं कहते थे, दीदी और जीजा जी। तो उसमें ना हेमा मालिनी एक्टेड लॉट बेटर देन धर्मेंद्र जिनकी इतनी परफेक्ट कॉमिक सेंस है, चुपके कह लीजिए या प्रतिज्ञा कह लीजिए, शोले कह लीजिए। अब मतलब उसमें ना हेमा मालिनी रियली आउटशोन, बिकॉज एक जो इनहेरेंट डिग्निटी है ना उस लेडी में, इनहेरेंट द वे शी टॉक्स, द वे शी स्पीक्स, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान को कभी भी लगा हो कि मैं इनके सामने बदतमीज़ी कर सकता हूँ और बदतमीज़ी करके निकल जाऊँगा। तो दैट इज़ बिकॉज रेखा कई बार कहती थी कि मैं मोटी थी, मैं 70 में आई, 769 में तो विश्वजीत और नवीन निश्चल वगैरह और मोहन सैगल सब मुझे पंजाबी में गाली देते थे और मेरे शरीर के डिफरेंट हिस्से को लेके बात करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक रेखा की थोड़ी खुद की चाइल्डिशनेस है और खुद की भी एक जो भी हो द वे शी कैरीड हरसेल्फ। हेमा जी के साथ मुझे नहीं लगता कभी किसी ने वो वाला लेने की सोची भी होगी, काइंड ऑफ लिवरेज। वो बाद में कि भाई धर्मेंद्र और उनका जो भी रिलेशन रहा बाद में रहा, वो उनको भी उन लोगों ने एक बहुत डिग्निफाइड वे में निभाया। इन दोनों के बारे में एक बहुत मशहूर जोक था, इन दोनों के बारे में नहीं, इनकी पिक्चरों के बारे में। आपको पता है मैं किसी रिश्ते के बारे में बात नहीं करता। तो कहते थे कि धर्म एंड हेमा शोले स्टिल रनिंग एंड दे आर रज़िया सुल्तान स्टिल इन मेकिंग। अब रज़िया सुल्तान के लिए वो मिसकास्ट थी, पता नहीं मुझे ये बात समझ नहीं आया कि 78 के बाद ना उनकी एक्टिंग में डिक्लाइन आ गया, उनके एक्सेंट में डिक्लाइन आ गया। ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। हाय सोनम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सॉरी फॉर yesterday. Sonam is a very dear friend of last 5 years, had been of immense help to me lot of times, she really stood by me lot of times. Sonam, thank you for joining. तो एक ना उनका डाउनफॉल एज एन एक्ट्रेस कि रज़िया सुल्तान में ना शी वॉज टोटली आउट ऑफ प्लेस। मुझे हमेशा लगता है अगर परवीन बॉबी रज़िया सुल्तान में रज़िया सुल्तान बनती तो शी वुड हैव बीन अमेजिंगली गुड। मेरा राय है, मेरे राय से किसी को कोई इत्तेफाक हो ना हो, बट हेमा वॉज ऑब्वियसली द क्वीन ऑफ बॉक्स ऑफिस। इसी तरह अगर आप देखें ना रेखा हैज़ इम्प्रूव्ड हरसेल्फ। रेखा 75-6 में जब दो अनजाने बनी तो शी फर्स्ट हरसेल्फ कन्फेस्ड कि पहली बार आई टुक एक्टिंग सीरियसली। जिसका भी इन्फ्लुएंस हो मैं उस बारे में नहीं बात करना चाहता, क्योंकि देखिए वो एक पर्सनल चीज़ है। अगर आज मैं अच्छा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ तो उसमें आप सबका इन्फ्लुएंस है ना, आप सबकी तारीफ़ है, आप सब लोग अच्छा कहते हैं तो मैं अच्छा होते जा रहा हूँ, ठीक है। तो शायद रेखा की ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा था जिसने उसको बहुत अच्छा बनने में वो किया। तो जो भी उसके बाद आप देखें, दो अनजाने के बाद से अगर आप उनकी एक्टिंग देखें तो मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मुकद्दर का सिकंदर देख ले, सुहाग देख ले, तेरे रब ने बना दी जोरी, तेरे रब ने, सिलसिला में मुझे नहीं लगता उनका रोल पे कुछ था। इट वॉज ओनली ग्लैमरस रोल, शी डिड नॉट हैव। नहीं सोनम, यू हैड बीन ऑफ ग्रेट हेल्प। हम जिंदगी भर लोगों की बुराई करते हैं, मेरे बहुत बुरे वक्त में तुम साथ थी। और मैं आज दोबारा कहना चाहता हूँ, मैं जब सोनम मेरे से चैट करती थी ना, मैं 2-3 दिन बहुत बदतमीज़ी करता रहा उसके साथ, फिर भी वो इग्नोर करती रही।
और उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने, हम ज़िंदगी में मिले भी। तो शी हैज़ बीन ए ग्रेट पर्सन एंड ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं सोनम के इसलिए बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि शी इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। थैंक यू प्रेम पवन फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, जाने मन की बदतमीजी के बाद देव साहब, ठीक है यार, मैं तो रेखा के साथ रेखा हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। रेखा में वही शत्रुघ्न सिन्हा वाली बीमारी है कि भाई मुझे फ़ीमेल अमिताभ बच्चन बनना है। अगर वो फीमेल अमिताभ बच्चन नहीं बनती या नहीं बनने जाती ना, शी वुड हैव गिवन बेटर वर्क। ठीक है, आप हमेशा जैसे यहाँ पे ना मतलब आप जब किसी के छाया में खुद को घुसा देते हो ना, तो आप वो तो बन नहीं सकते, आप कॉपी ही बन के रह जाते हो। सिमिलरली विद ज़ीनत अमान एंड परवीन बॉबी में एक बात होती थी कि परवीन बॉबी का कैरियर 77 से रिवाइव्ड और वेंट इन अ हाई विद अमर अकबर एंटनी एंड ज़ीनत वाज इन डिक्लाइन। बट अगर आप देखें तो दोनों में से किसी को कोई बहुत परफॉर्मिंग वाला रोल कभी नहीं मिला। दोनों को हमेशा ग्लैमरस रोल मिला है। दोनों बहुत अच्छी डांसर नहीं थी। इवन परवीन वाज नॉट ए गुड डांसर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोनों कभी भी अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, सीरियस नहीं, जितने हेमा और ये थे ना रेखा। ठीक है, और एक अजीब बात आप देखेंगे, हेमा और ज़ीनत की कभी पिक्चर नहीं आई प्राइम टाइम में। ठीक है, लास्ट में अली बाबा 40 चौराही जब 82 में जब वो ढलान पे थे, हेमा और रेखा की प्राइम टाइम में कोई पिक्चर नहीं आई। हेमा और परवीन बॉबी ने बहुत सारी पिक्चर की, बर्निंग ट्रेन और ये क्या कहते हैं क्रांति। बट ज़ीनत और परवीन ने भी अपने एंड टाइम में पिक्चर की अशांति। इसमें से एक इंसान के बारे में मैं बात नहीं की और पता नहीं क्यों नहीं की, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज उनके बारे में। रीना रॉय, ठीक है, रीना रॉय भी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो मुझे लगता है कि हेमा मालिनी जो पिक्चर करती थी शायद उनको मिलता था। थैंक यू अनुपम जी फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो रीना रॉय एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत सारे ऑथर बैक्ड रोल्स किए। रेखा की तरह भी उनको कभी भी कोई बड़े बैनर के रोल्स नहीं मिले। ठीक है, सुभाष घाई ने उनको जो लिए, तब सुभाष घाई खुद भी कुछ नहीं था खास कालीचरण या विश्वनाथ पे। एक तो रीना रॉय ने अजीब एक गलती की कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ और जितेंद्र के साथ पेयरिंग की। तो अमिताभ बच्चन, आप देखो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के साथ उनकी कभी पेयरिंग नहीं हुई। अमिताभ के साथ नसीब में आए, वो भी सामने सामने नहीं। या बिल्कुल यार, मैं कहता था मैं अपने फ्लो पे। दूसरा, धर्मेंद्र के साथ भी जब बगावत और मैं इंतकाम लूँगा, तब धर्मेंद्र 82 में 47 ईयर्स में अपने ढलान पे थे। तो इट वाज लाइक जो बिग हीरोज़ थे ना। राजेश खन्ना के साथ तब किया, हाय अनुपम जी, राजेश खन्ना के साथ तब किया जब राजेश खन्ना वाज अगेन डाउन हिल। 78 में राजेश खन्ना वाज फिनिश्ड ऑफ। तो ये जो है ना, मुझे लगता है उनकी कैरियर चॉइसेस बहुत रॉन्ग रही। शी वॉज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। अगर आप उनका अपनापन देखें, एक नेगेटिव रोल, ठीक है, अर्पण देखें एक इक्वली पॉजिटिव रोल, गुलामी में तो मतलब शी वॉज मार्वेलस। हम लोग सब मर्दों की बात करते हैं और स्मिता पाटिल की बात करते हैं। गुलामी में शी वॉज सच ए मार्वेलस रोल, तो सिर्फ अपनी खामोशी से चीज़ें करते हैं। और उसमें ना एक इनका स्मिता पाटिल का एक सीन है, जब स्मिता पाटिल वो बच्चे को लेकर आती है स्कूल में, तो स्मिता पाटिल कहते हैं कि मैं देख रही हूँ आपकी तारीफ़ कर रही थी, थैंक यू सो मच, उनको मेरा नमस्ते कहना। मम्मी भी देख रही थी आपकी तारीफ़, थैंक यू, उनको मेरा नमस्ते कहना। एक ना बहुत अच्छी रीना रॉय में और उनका सीन है, जब स्मिता पाटिल पूछती कि मोरा बच्चे को ले आई, कहते हाँ उसकी दाई आज आई नहीं थी ना इसलिए। तो वो तंस मारती है और फिर स्मिता पाटिल बच्चे को लेकर कहती इसका तो ठुड्डी बिल्कुल रंजीत की तरह है। तो कहते मुझे नहीं पता, मैंने गौर से देखा नहीं। तो वो एक गंवार देहाती औरत जो अपने पति की तारीफ़ एक बहुत पढ़ी लिखी औरत से सुन रही है, और उससे भी जो उसकी बचपन की दोस्त है, वो भी उसकी बचपन की दोस्त थी, ये भी उसकी बचपन दोस्त है, राइट। तो उसमें ना एक अजीब सा एक गुस्सा और एंगर, और ये मैंने अपने कई सारे गर्लफ्रेंड से मैं देखा है, जब कोई उनके सामने मेरी तारीफ़ कर देता था ना, तो उनका ये वाला रिएक्शन, ठीक है। तो इनके साथ परेशानी ये थी कि जैसे उन्होंने नसीब में ना के बराबर रोल किया, पता नहीं क्यों, बिकॉज मैं भी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनको करना था। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही कन्फ्यूज्ड, कैरियर को बहुत कन्फ्यूज्ड वे में बिताया। और क्योंकि वो बहुत अच्छा कर सकती थी, मतलब शी वाज लाइक, जो जिस रोल में आप हेमा मालिनी को कंसीव कर सकते हैं ना, उसी रोल में आप रीना रॉय को भी कंसीव कर सकते हैं। पर किसी बड़े एक्टर ने, जे ओम प्रकाश बस एवरेज, मतलब फैमिली वाले ऑडियंस के वो थे। बहुत सारे आशीर्वाद आपको उनकी तरफ से, बिल्कुल थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप सब मतलब करते रहना, आंटी जी को कहना कि वो आगे भी देखते रहे। तो
तो ये जो है ना, एक कहीं ना कहीं एक मज़ेदार बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बरखा दत्त जो उनकी बहन थी वो 19 साल की थी और वो प्रोड्यूसर बन के उन्होंने साइन किया देवानंद को। पिक्चर कौन सी थी? सनम तेरी कसम। तो देव साहब से मिले और देव साहब हंसने लग गए, कहते ये तो 17-18 साल की लड़की है, ये क्यों ये करेगी, कैसे ये प्रोड्यूसर बनेगी, राइट। तो उसके बाद आगे जाके इसका ना एक बहुत अच्छा सा किस्सा है, मैं सुना देता हूँ आपको। गुलशन बावरा जी ने खुद कहा है, गुलशन बावरा और R.D. बर्मन का घर मैंने जैसे बोला, तो अगले दिन सनम तेरी कसम की म्यूज़िक सिटिंग है और उसके अगले दिन उसकी रिकॉर्डिंग, और R.D. बर्मन रात के 3 बजे भी पिक्चर देख रहे हैं। तो गुलशन बावरा उठे और कहते मैंने झांक के देखा कि पंचम पिक्चर दिख रहा, ठीक है। अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंचा, सिटिंग है, देखा वो सो रहा है। पंचम उठ, उसको गोरखा बुलाते थे, गोरखा उठ। तो वो उठा, कहते क्या हुआ? कहते वो आने वाली है, ट्यून क्या है? तो ट्यून उन्होंने ये कहा, बहुत प्यारी स्टोरी सुनाते हो एंड लुकिंग डैशिंग, थैंक यू सो मच। आपने मुझे उस दौर पे भी देखा है जब मैं बहुत बेकार दिखता था, ठीक है। तो आज अगर मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो आप सबके आशीर्वाद से, ठीक है। इन 5 साल में ये सारे चेंजेस आप लोगों की तरफ से। तो कहते गाना सुना, कहते मैं कल रात को एक पिक्चर दिखा, तो उस पर ट्यून बना, क्या? सनम तेरी कसम का ना, निशा। तो वो ऐसे कहा, ज़नाडू, ठीक है। तो कहते ये क्या ट्यून है? कहते यही ट्यून है। फिर बरखा दत्त आई 10 बजे, वो कहते बरखा तुम लेट आ गई, 9 बजे तुम्हें आना था, ट्यून तैयार है। कहता ट्यून तैयार है? कहता हाँ, क्या ट्यून है? तो वो ट्यून बना, ज़नाडू, ठीक है। फिर जाते उन्होंने कहा कि कमल हसन आ रहा है कल रिकॉर्डिंग है? कहते हाँ आ जाएगा। कि तो उसके लिए भी मैंने रखा था, क्या? निशा, राइट। तो ऐसे लोग थे, ऐसे जीनियस थे जो एक पिक्चर देख के एक धुन बना देंगे। बट उसी तरह रीना रॉय जैसे भी लोग थे जिन्होंने कभी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। जैसे जो मुझे सब जानते हैं, वो सब जानते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। ये जो भी आप लोग कह रहे हैं ना, बहुत प्यारी स्टोरी सुनाते हो, लुकिंग डैशिंग, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों का थॉट प्रोसेस है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ, आज मेरे आई थिंक सुमित से बात हो रही थी, कि मैं कभी भी नहीं लेता कि ऑडियंस को मैं कुछ भी बोलूँ वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। और आप जो अपना घंटा सवा घंटा वक्त दे रहे हो ना, वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इट इज़ लाइक ए पिक्चर, कि 7 दिन में मैं एक पिक्चर ला रहा हूँ, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं। उस पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि सबको मज़ा आना चाहिए। अगर मैं वो चीज़ ढंग से नहीं कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता 2 या तीसरे बार के बाद कोई रहेगा, राइट। सिमिलरली कोई भी एक्ट्रेस, अगर राहुल फ़ैन है रीना रॉय के, या बहुत से लोग फ़ैन हैं, मैं उस चीज़ को मान लेता हूँ कि भाई आपकी किस्मत ख़राब थी, आपको अच्छे रोल्स नहीं मिले। पर अगर आपको अच्छे रोल्स मिले और आप चीज़ें सीरियस नहीं हुए, जैसे परवीन बॉबी जो भी अपने इमोशनल और जो भी उनके ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम थे, तो उन्होंने भी कभी अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दिया। सिमिलरली अगर आप देखें, बहुत सारे लोगों को बहुत मौका मिल गए, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ राजेश खन्ना ने अमरदीप हिट दे दी, तो उनके बाद उनको काम मिलता गया। मनमोहन देसाई ने भी उनको कास्ट कर लिया, ठीक है। जिस इस जहाँ की नहीं तुम्हारी आंखें आसमां से किस, ये तो उसके गाने ना, नगमा और शाहरुख खान के। मेरी आंखें अच्छी हैं। आप अभी परसों मुझे कोई कह रहा था भाई आपकी आंखें अच्छी नहीं है, आप अपनी आंखों की क्यों तारीफ़ कर रहे हो? थैंक यू, तो आप लिख देना आप मेरी आंखें अच्छी है, राइट। तो ये जो है ना, कि आप अगर अपने कैरियर पे फोकस नहीं हो, कैरियर पे सीरियस नहीं हो, ये सारे मैंने देखा कि भाई अगर ज़ीनत अमान कह लीजिए, आप हिंदी पिक्चर कर रहे हैं, आप ढंग से हिंदी या उर्दू नहीं बोल पाते, या हेमा मालिनी है, ठीक है, अगर वो अपने रज़िया सुल्तान वाले इतने बढ़िया रोल को उतने अच्छी तरह से नहीं निभा पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता, जो ये मौका ज़िंदगी भर स्ट्रगल करके उनको 1 सीन या 2 सीन मिलता है। जैसे मैं कह रहा था ना, नीता मेहता, शी वॉज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। योगिता बाली बाद में कर्म योगी में भी आई राजकुमार के साथ, ठीक है। ये सॉन्ग मेरी मम्मी ने आपको डेडिकेट किया है, थैंक यू सो मच आंटी जी, अगेन प्रणाम आपको। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें। अभी परसों ही एक भाई साहब मुझे कह रहे थे, तुम अपनी आंखों की तारीफ़ कैसे कर सकते हो? जो लोग अपनी तारीफ़ करते हैं, लोग उन पे थूकते हैं या उनको सीरियस नहीं लिया जाता है। तो ये उनको करारा जवाब आंटी जी की तरफ से, इसलिए कहते हैं गॉड इज़ ग्रेट, राइट। तो दूसरा ये मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी किरदार हो, जैसे उमराव जान लेके काफ़ी
मुजफ्फ़र अली और उमराव रेखा में जद्दोजहद, कई बार वो मूवी रुक गई क्योंकि एक जो किरदार है ना जिसमें उन्होंने जान डाल दी, मुझे रेखा पसंद नहीं है तो मैंने कई देखी ही नहीं होगी शायद वो पिक्चर, पर जितने भी गाने देखे और वो देखे ना, तमीज़ तहज़ीब इज़ ग्रेट। जो लखनऊ की तमीज़ और तहज़ीब, और कौन कर रही है, एक साउथ इंडियन लड़की जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, जो कभी उस माहौल पे रही नहीं। वही चीज़ अगर आप देखें ऐश्वर्या राय, राइट। तो मेरे ये मानना है कोई भी इंसान अगर अपने कैरियर को सीरियसली ना ले, अपने कैरियर की तरफ ध्यान ना दे, जैसे पीछे ना मैं कुछ वॉइस प्रैक्टिस कर रहा था, फिर मैंने साहिर साहब के ये भेजे आप 15-20 लोगों को जो उर्दू और शायरी के जानकार हैं, तो उनको उनकी तारीफ़ आई, तो तो मैंने मुझे कहा गया कि उसको यूट्यूब में डालो। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने स्किल्स को डेवलप रोज़ ना करें, अपने स्किल्स की तरफ उदासीन रहे, तो मुझे नहीं लगता ये किसी के लिए भी सही है। सो इसी के साथ आज ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया, और कोई भी चीज़ आपको लगा कि वो सही नहीं है उसके लिए मुझे ज़रूर माफ़ करें। और ऑब्वियसली फ़िल्म बिना हीरोइन की फ़ीकी है, और इससे ज़्यादा फ़ीका कुछ नहीं हो सकता। मैंने ये बात लिखी है शायद पिछले लाइव में, तो एक लेडी ने मुझसे पूछा क्यों आपकी बीवी के सामने ऐसा कह सकते हो। मैंने कहा भाई बीवी होगी तो कह लेता ना, तो बीवी है नहीं तो कह सकता हूँ, राइट। सबर कर बंदे ये दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, करारा जवाब उनके लिए, थैंक यू। तो अगले संडे को, और इसी संडे को 12:30 बजे अमिताभ बच्चन एंड हिज डायरेक्टर्स, तो जो मेजर डायरेक्टर्स हैं उनको लेके आऊँगा, ठीक है। सबको तो ला नहीं सकते। और उसके बाद 19 तारीख को माय फेवरेट सनी देओल फिल्म्स, ये दोनों है। उसके बाद देखते हैं आगे के टॉपिक्स क्या हैं। और मैं आप सबका सच में शुक्रगुज़ार हूँ। आप देखते हैं, आप पसंद करते हैं, आपके इनपुट्स आते हैं, और यही कारण है अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है। पूरा नहीं रीड किया, हाँ जी पूरा रीड बाद में करेंगे, अभी ये बात ख़त्म कर दूँ। आई ऑनली सेट नहीं, कुलीन सर जैसे पता है मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, आपको एक बड़े भाई की तरह मानता हूँ। तो पता है क्या होता है कि हर इंसान का एक थॉट प्रोसेस अलग होता है, सबके अलग अलग पसंद नापसंद, क्या चीज़ किसको ट्रिगर करती है, ठीक है। तो मैं जब ये प्रोग्राम करता हूँ ना, तो मैं एक अपने दिमाग में सारा स्क्रिप्ट रहता है, राइट। ग्रेट शो, थैंक यू सो मच। अपने दिमाग में सारा स्क्रिप्ट रहता है, उसको कैसे प्रेजेंट करना, क्या करना। तो उम्र होती जा रही है तो कई बार क्या होता है कि ट्रैक बदल ना जाए, उसका मैं डरता हूँ, ठीक है। और आपने कहा कि भाई क्या, आज बहुत अच्छी बात आपने कही कि गॉगल्स पहन के बैठो। सर वो सुपरस्टार के लिए, मैं तो अब अदना सा भी कुछ नहीं हूँ, पर आप लोग साथ रहे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ज़रूर होगा। थैंक यू और डियर, थैंक यू अनुपम जी। यू विश यू हैव ए वाइफ वेरी सून। बिल्कुल सर, देखते हैं किसकी किस्मत ख़राब होने वाली है, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। वेरी गुड रीना और रेखा का, हाँ जी। तो मैं हमेशा देखिए, मेरा हमेशा एक असेसमेंट ये रहता है कि अगर हम कुछ भी काम करें तो वो सिर्फ वर्क रिलेटेड हो, उनकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पर्सनल लाइफ हम जानते नहीं है। मैं किसी का मिला नहीं हूँ, ना मैं हेमा मालिनी से मिला, ना मैं ज़ीनत अमान से मिला, ना मैं किसी से मिला। तो और उनका किसके साथ क्या रिश्ता है, इसमें बात करने का मुझे कोई हक़ नहीं है। जो पब्लिक डोमेन में काम है, जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने जो भी काम किया है, उनके मूवीज़ ही हमें उस पर डिस्कस करना चाहिए, उनके परफॉर्मेंस पे डिस्कस करना चाहिए। हम लोग किसी के परफॉर्मेंस को कितना भी क्रिटिसाइज़ कर दें वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। किसी के पर्सनल लाइफ या किसी के लुक, कौन मोटी हो गई कोई पतली हो गई, ये सब मुझे नहीं लगता कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। और मैं इसमें इसलिए कंफर्टेबल और भी नहीं हूँ क्योंकि आई बिलीव कई बार मैं लोगों को, जब मैं अच्छा नहीं दिख रहा था बीच में 2015-14, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई तुम तो बहुत बेकार दिखते हो, जबकि मुझे पता है कि मैं पहले अच्छा दिखता था और शायद आज भी ठीक ठाक दिख रहा हूँ। तो हम लोगों को अगर लुक्स पे रिजेक्ट करते हैं तो एक बहुत गलत बात है, एक मतलब बहुत ही गलत संदेश देते हैं कि एक इंसान के अंदर सिर्फ एक ही खूबी होनी चाहिए। हाँ, लुक्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम किसी की तरफ अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स पे ही होते हैं, बाकी चीज़ें अलग बात है, बट लुक्स ही ओनली चीज़ किसी भी इंसान में, किसी भी रिश्ते में नहीं होना चाहिए। और थैंक यू सो मच सर। मैं कोशिश करता रहता हूँ, यू आर ए सुपरस्टार फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं सर, कुलीन सर, मैंने 3-4 लोगों को भी कहा था, आज आपको भी कह रहा हूँ, आप में से कोई, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे कोई बड़े भाई जैसे हैं, कोई दोस्त की तरह हैं।
कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। मैं किसी को भी नहीं चाहता वो मेरा फ़ैन बने, क्योंकि जिस दिन आप लोग फ़ैन बन जाएंगे तो आप लोगों के साथ मेरा ये कनेक्ट टूट जाएगा। उस दिन मुझे लगेगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ और आप सुनेंगे, तो मैं उस कनेक्ट को नहीं तोड़ना चाहता। जिस तरह से आप लोग बेझिझक मुझसे बात करते हैं, बेझिझक मुझे चीज़ें बताते हैं, हमेशा बताते रहिएगा। इसमें मैं 2 लोगों का जाते जाते शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सुनील सर, इकबाल ग्लेन कादर सर। ये अपने इनपुट्स देते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई इसको इसने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। तो जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये लोग इनपुट्स अपना देते हैं, मैं सुनता हूँ और मुझे इस बात की खुशी होती है, द केयरिंग एटीट्यूड, ठीक है, कि भाई ये बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस दौर को देखा है, ये पिक्चरें हैं, ये एक्ट्रेसेस हैं, ये है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई इंसान, आप उनसे सहारा लो ना लो, पर वो हाथ दे रहे हैं आपको, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा चाहूँगा कि जो भी मेरी तरह या आगे जो भी शो कर रहा है वो सारे लोग सक्सेसफुल हो, वो सारे लोग आगे आए, सारे लोग सुपर सक्सेसफुल हो। क्योंकि मैं हमेशा एक बात ना, मैंने किसी को कहा था एक फोरम में, मैं यहाँ पे कहता हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ें तो ये फ्री ट्रेड है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पे कोई भी इंसान अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेरे अच्छा परफॉर्म करने से कुलीन सर के अच्छे परफॉर्मेंस में कोई वो नहीं आएगा, क्योंकि उतने ही लोग हैं, उतनी ही ऑडियंस है और उतने ही लोग एक दूसरे को देखेंगे, राइट। तो उसी के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। संडे को 12:30 बजे अमिताभ बच्चन एंड हिज डायरेक्टर्स, और कल परसों नरसों किसी भी 3 दिन में 4 दिन में यूट्यूब में साहिर साहब आ जाएंगे। साहिर साहब के नज़्म ताजमहल और मताए गैर और परछाइयाँ, तो मैं चाहूँगा आप लोग उसको भी, मेरे यूट्यूब चैनल को भी, पोएट रंजन रॉकी को भी सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, राइट। उसी के साथ आप सबका आभार, और सी यू सून, योर फेवरेट वॉइस साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।